हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो कि इससे पीछे जो हम कुछ पॉइंट्स बताए थे, 2 या 3 पॉइंट्स बताए होंगे, तो वो पीछे वाले वीडियो में आप देखिएगा। ठीक है, यदि वहाँ तक देख लिए होंगे तो चलते हैं हम इस पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट्स है कि त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो आज हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं। इसमें समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के अनुपात को उसके न्यून कोण के सापेक्ष अध्ययन करना ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। ठीक है, इसमें समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के अनुपात को उसके न्यून कोण के सापेक्ष अध्ययन करना ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अब यहाँ न्यून कोण की चर्चा है, तो हम न्यून कोण किसे कहते हैं। न्यून कोण वह कोण जो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, तो न्यून कोण में क्या सब आ जाएगा, तो जैसे 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। कहने का सेंस 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। ठीक है, 90 डिग्री से छोटा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। 90 डिग्री से छोटा जितना भी कोण आएगा वो सब होगा न्यून कोण। सब क्या होगा, न्यून कोण होगा। ठीक है, तो ये सब जो है 60 डिग्री भी 0 से बड़ा और 90 से छोटा है। ठीक है, और 30 डिग्री भी 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, और 45 डिग्री भी 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, यहाँ अगला पॉइंट है कि समकोण त्रिभुज ABC के कोण A के त्रिकोणमितीय अनुपात को निम्न रूप से व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ छूट गया था व्यक्त। चलते हैं, अब सबसे पहले इस त्रिभुज की बात करेंगे। तो न्यून समकोण त्रिभुज, जब भी त्रिकोणमिति में हम बात करेंगे तो समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। और समकोण त्रिभुज में आपको पता होगा कि ये वाला भुजा जो है, सबसे लंबी भुजा को हम कर्ण बोलते हैं, और जिस पे खड़ा होता है, मतलब जिस पे त्रिभुज खड़ा होता है उसको बोलते हैं हम लंब। इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। और कर्ण को बोलते हैं हेपोटेनियस। और नीचे में जो आधार का काम करता है उसको बोलते हैं हम बेस। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे, और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो है ये राजा होता है, जो कि ये कभी भी चेंज नहीं होता है। ये अपना स्थान कभी बदलता नहीं है, मतलब कर्ण जो है अपना स्थान कभी नहीं बदलेगा, लेकिन आधार लंब के स्थान पर जाएगा और लंब आधार के स्थान पर आएगा, लेकिन कर्ण अपना स्थान कभी नहीं परिवर्तन करेगा। ठीक है, अपने स्थान में कभी भी परिवर्तन नहीं करेगा। ये जस का तस पड़ा रहेगा और इस दोनों को क्या करेगा, खिलाते रहता है। जैसे आप लोग अपने गांव में देखे होंगे कि कोई मुँह फरूक नेता रहता है, सबसे ज़्यादा वही क्या करता है, मतलब छोटे छोटे लोग में आपस में लड़ाते रहेंगे, लेकिन वो अपना स्वयं कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। वही है कर्ण। कर्ण जो है वो लंब और आधार को आपस में इंटरचेंज करेगा, लेकिन कर्ण एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएगा। ठीक है, चलते हैं यहाँ। हमें उम्मीद है कि इस पॉइंट्स को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो आता है त्रिकोणमितीय अनुपात में, सबसे पहला आता है साइन ए। ठीक है, साइन ए जो है कोण ए की सम्मुख भुजा, मतलब कोण ए के जो है ना सामने में जो रहता है, सामने में यदि कोई आदमी, यहाँ मान लेते हैं हम, यहाँ ए नाम का लड़का है और यहाँ पर खड़ा है, तो वो जब इधर देखेगा तो सबसे पहला नज़र में क्या दिखेगा उसको, लंब। मतलब ए की सम्मुख भुजा जो है लंब है। लंब का नाम क्या है, तो यहाँ लंब का नाम क्या बोल सकते हैं हम, ए, बी और सी। लंब का नाम क्या बोल सकते हैं हम, बी और सी। ठीक है, BC। ठीक है, इसको हम बोलेंगे BC। तो ए के सम्मुख में कौन सा है, तो लंब है। ठीक है, बट्टे कर्ण का नाम क्या है, AC। क्या है, AC। ठीक है, AC। फिर यहाँ कॉस ए की बात करेंगे तो कोण ए की संलग्न भुजा,
कोण ए की संलग्न भुजा। संलग्न मतलब जो लगा हुआ है, ए से जो सटा हुआ है उसी को बोलेंगे संलग्न। ठीक है, कोण ए की संलग्न भुजा का क्या नाम है, तो ए बी। ठीक है, बट्टे कर्ण, कर्ण तो कभी चेंज नहीं होता है, आपको पता है कि ए सी। ठीक है, फिर आगे यदि बढ़ेंगे तो साइन कॉस टेन। टेन में जो है कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा कौन, तो लंब। लंब तो लंब को क्या बोलते हैं हम, बीसी। लंब को क्या बोलते हैं, बीसी। बट्टे कोण ए के संलग्न भुजा, कोण ए के संलग्न भुजा, कहने का सेंस संलग्न, ये भी है एक संलग्न और ये भी एक संलग्न है। ठीक है, तो कोण ए के संलग्न ए बी। ठीक है, कोण ए के संलग्न भुजा ए बी। क्लियर है। अब इसी का उल्टा होता है कॉट। टेन का उल्टा कॉट, टेन का उल्टा कॉट, मतलब कहने का सेंस हो गया जो यहाँ हर में है वो कॉट के अंश में आ जाएगा, और जो टेन के अंश में है वो कॉट के हर में आ जाएगा। कहने का सेंस हो गया कॉट ए बराबर कोण ए के संलग्न भुजा बट्टे कोण ए की सम्मुख भुजा। इसको हम लिखेंगे इसी का उल्टा, मतलब कहने का सेंस ए बी बट्टे बी सी, ए बी बट्टे बी सी। ठीक है, उसी तरह कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा सेक। सेक ए बराबर होता है कर्ण बट्टे कोण ए की संलग्न भुजा, कर्ण बट्टे कोण ए की संलग्न भुजा, मतलब कर्ण यहाँ है और इसी के एक यहाँ पर है और ए के संलग्न भुजा, ये इसी को बोलेंगे। ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा ए सी बट्टे ए बी, ए सी बट्टे ए बी। ठीक है, सेक ए बराबर होता है कर्ण बट्टे कोण ए की संलग्न भुजा। ये किसका उल्टा है, तो कॉस ए का उल्टा सेक ए होता है, आपको इतना याद रखना है। ठीक है, उसी तरह होता है साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा होता है कोसेक। ठीक है, तो साइन यहाँ कोण ए की सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण है, तो यहाँ इसका उल्टा हो जाएगा, जो यहाँ हर में है तो यहाँ पर अंश में हो जाएगा और जो अंश में है वो हर में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ है हर में है कर्ण तो अंश में आ गया कर्ण, तो कोसेक ए बराबर होता है कर्ण बट्टे कोण ए की सम्मुख भुजा। सम्मुख मतलब जो मुख के सामने में होता है उसी को बोलते हैं सम्मुख भुजा। तो कोण ए की सम्मुख भुजा मतलब ए इधर यदि मान लीजिए इधर करके खड़ा है ऐसे करके, इसके मुख के सामने में कौन आया, तो मुख के सामने में आया बी सी, बी सी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कर्ण को ले लेंगे ऊपर में, तो ए सी और बट्टे इधर अंश में जो है यहाँ हर में आ जाएगा तो बी सी। मतलब कहने का सेंस कोण ए की सम्मुख भुजा जो है, कोण ए की यदि मान लीजिए हम इस त्रिभुज में यहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ खड़े हैं, तो कोण ए की सम्मुख भुजा जो है मुख के सामने में जो है उसी को हम बोलते हैं BC। इसके मुख के सामने में ये BC है, वही बात लिख दिए। ठीक है, ये याद रहना चाहिए। त्रिकोणमिति यदि आपको कंट्रोल करना है तो सबसे पहला ये 6 अनुपात जो है आपको याद रखना पड़ेगा। ये 6 अनुपात जो है हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और यदि आपको त्रिकोणमिति में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करना है तो फार्मूला बेस जो है सबसे अधिक सवाल पूछा जाता है। यदि आपको फार्मूला अच्छी तरीके से फार्मूला याद है और फार्मूला पे पकड़ है तो आप अच्छे मार्क कर पाएंगे। ठीक है, हमें उम्मीद है कि ये जितने भी पॉइंट्स हम बताए हैं अभी आपको समझ में आया होगा, और यदि नहीं समझ में आया हो तो आप वीडियो को बार बार देखिए, 100% आपको समझ में आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद